हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों कहते हैं कि जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। हमें एक सांस लेने के लिए भी दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है और तभी हम जिंदा रह पाते हैं। कभी कभी हम और ज्यादा पानी के चक्कर में जो हमारे पास है उसका महत्व भी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन में संतोष करना कितना जरूरी है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही शीर्षक पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक जादुई तालाब था जो किसी रहस्य से कम नहीं था। ये तालाब पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर था, जहाँ केवल कुछ ही लोग आते थे। कहा जाता था कि जो भी इस तालाब में कूदकर स्नान करता, वह कुछ ही समय में पूरी तरह बदल जाता था। इंसान देवता बन जाता और जानवर इंसान के रूप में बदल जाते। यह तालाब बहुत गुप्त था और इसके बारे में केवल कुछ साधु संतों को ही जानकारी थी। एक दिन एक विद्वान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी प्राचीन किताबों में खो दी थी, आखिरकार इस जादुई तालाब तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने बहुत कठिन यात्रा की थी, उच्च पहाड़ों को पार किया, घने जंगलों से होते हुए और बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए। लेकिन उसका धैर्य और संघर्ष रंग लाया। जब वह उस तालाब के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उम्मीद। बिना समय गंवाए उसने पेड़ पर चढ़कर तालाब में छलांग लगाई। जब वह बाहर निकला तो उसकी आत्मा में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। वह अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, वह एक देवता बन चुका था। उसकी आंखों में दिव्यता का अक्स था और उसका चेहरा एक अद्भुत आभा से भर गया। यह दृश्य कुछ दूर पेड़ पर बैठे एक बंदर और बंदरिया ने देखा। वे दोनों हैरान थे, उनकी आंखों में एक अनकही इच्छा थी। बंदर ने बंदरिया से कहा, देखो, वह इंसान अब देवता बन गया, हम भी क्यों नहीं कूदते? क्यों ना हम भी उसे जैसे बन जाएं? उसकी बातों में एक घातक लालच था। वह महसूस करता था कि उसने कुछ खो दिया है और अब उसे कुछ बड़ा चाहिए था। बंदरिया थोड़ा डरते हुए बोली, लेकिन हम तो ठीक हैं जैसे हैं, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन बंदर ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इच्छा थी, अधिक प्राप्ति की। तुम समझ नहीं रही हो, उसने कहा। अगर वह देवता बन सकता है तो हम क्यों नहीं? बंदरिया ने हिम्मत खो दी, लेकिन बंदर की जिद के आगे वह कुछ नहीं कर सकी। बिना देर किए वह तालाब में कूद पड़ा। जब वह बाहर निकला तो वह अब इंसान बन चुका था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुश था कि उसने सब कुछ पा लिया था। बंदरिया ने भी तालाब में छलांग लगाई और वह भी एक खूबसूरत महिला बन गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद बंदर की आंखों में एक और लालच दिखाई दिया। देखो, हम इंसान तो बन गए, लेकिन क्या हम देवता नहीं बन सकते? उसने बंदरिया से कहा, हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। बंदरिया ने उसे फिर से समझाया, इतना ही काफी है, हमें संतुष्ट होना चाहिए। लालच के कारण बहुत कुछ खो सकता है। लेकिन बंदर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और तालाब में कूदने के लिए चला गया। वह कूदा, लेकिन जब वह बाहर निकला तो वह फिर से वही बंदर बन चुका था। वह हताश और निराश था। उसने सोचा था कि वह देवता बन जाएगा, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसने बहुत ज्यादा चाहा था। उसी समय एक राजा ने उस बंदर को पकड़ लिया और उसे अपनी दरबार में सर्कस के लिए भेज दिया। अब वह बंदर, जो कभी इंसान बनने का सपना देखता था, एक कठोर असली बंदर बन चुका था। वहीं दूसरी ओर वह बंदरिया, जो अब सुंदर महिला बन चुकी थी, एक राजमहल में रानी बन गई थी। उसका जीवन अब सुखी और शांत था। एक दिन बंदर ने रानी को दूर से देखा। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अब वह अपनी पुरानी स्थिति में था। रानी, जो अब किसी और जीवन में खो चुकी थी, बंदर के पास आई और उसने कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारी इच्छा थी, लेकिन जीवन में कभी लालच मत करना। ज्यादा पाने की चाहत हमें हमेशा दुख ही देती है। संतुष्टि और त्याग में असली खुशी होती है। बंदर ने उसकी बातें सुनी और धीरे धीरे समझ गया कि उसने जो कुछ भी खोया वह केवल अपनी लालच और अधिक पाने की इच्छा के कारण था। उसकी आंखों में अब पछतावा था। उसे यह समझ में आ गया कि कभी कभी जो हमें मिल जाता है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अब उसने ठान लिया कि वह कभी भी अनावश्यक लालच नहीं करेगा और संतुष्टि में खुशी ढूंढेगा। दोस्तों, जीवन में कभी लालच मत करना, ज्यादा की इच्छा मत करना। जीवन में त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लिमिट के बाद में खुश होना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत लोग ज्यादा और ज्यादा के पीछे भाग रहे होते हैं और जो मिला होता है उसे भी जी नहीं पाते। जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक
कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।